सेकेंड पॉइंट हमारा है आइडेंटिफाइंग द स्टेप्स of computation, identifying the steps of computation that are necessary for getting the solutions. कह रहे हैं कि आइडेंटिफाइंग द स्टेप्स ऑफ कंप्यूटेशन, कह रहा है कितने स्टेप्स में आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, उसको आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमको दो नंबर को अगर जोड़ना है, अगर दो नंबर को हमको जोड़ना है तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या होगा, दो नंबर के लिए हमको वैल्यू को इनपुट कराना। तो पहला स्टेप हमारा है x में कोई वैल्यू क्या करना है, जैसे सपोज दैट मैं int वैल्यू लेने वाला हूं और इसमें इनपुट करा एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। आप क्लास में कर चुके हो, इसको आप लैब में कर चुके हो। तो दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा, y is equal to int input enter second number inverted comma close bracket close। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया, पहला स्टेप हमारा ये हो गया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमारा ये हो गया, तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा। तो ये हम जो है ये प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, लेकिन आपको सबसे पहले तो आपको ये चीज सोचना पड़ेगा ना, ये जो मैं कर रहा हूं अभी, तो आपको ये सबसे पहले सोचना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे x वेरिएबल लेना पड़ेगा, एक y वेरिएबल भी लेना पड़ेगा। फिर तीसरा स्टेप क्या होगा, हमको इसको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। ठीक है, x plus y कहां चला गया, z में चला गया। अब चौथा स्टेप हमारा क्या होगा, हाँ प्रोसेसिंग करना होगा। ठीक है, सॉरी इसको डिस्प्ले कराना होगा, तो यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट, और यहाँ पे जो रिजल्ट है आपका, उसको रिजल्ट इज इक्वल टू और काम आया और यहाँ पे z का प्रिंट करा। तो इतने स्टेप्स में आप प्रोग्राम को क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो प्रोग्राम लिखने से पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा किस तरह का वेरिएबल चाहिए, किस तरह का डेटा टाइप चाहिए, है ना। मैंने आईडी लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब मुझको आईडी डेटा टाइप चाहिए। क्या और स्टेप्स होंगे, तो हमने इसको चार स्टेप में, इस छोटे से प्रोग्राम, बहुत ही छोटा प्रोग्राम है, 1 2 3 चार स्टेप में हमने इस प्रोग्राम को क्या कर दिया, फिनिश। तो स्टेप्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, स्टेप्स को क्या करना है, पहचानना है। क्लियर है तो प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट जी, कंप्यूटेशन का मतलब होता है, कल अगर आप आए होते तो आज फिर सवाल नहीं पूछना। ठीक है, कंप्यूटेशन का मतलब होता है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। और ज्यादा अच्छे डीप में जाए तो कंप्यूटेशन का मतलब जो भी प्रोग्राम, जो भी आप कंप्यूटर में काम करते हो, जो भी आप कंप्यूटर में काम करते हो, तो पीछे क्या होता है, उसमें कंप्यूटेशन होता है, कैलकुलेशंस होता है पीछे, तो उसी को हम कंप्यूटेशन बोलते हैं। एवरीथिंग, कोई भी काम करो, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करो, आप एक्सेल में करो, दैट इज द कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन, कंप्यूटर पे काम करने को कंप्यूटेशन, वैसे शाब्दिक अर्थ है इसका कैलकुलेशन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, आइडेंटिफाइंग द डिसीजन पॉइंट्स, आइडेंटिफाइंग द डिसीजन पॉइंट्स identifying the decision points, comma, means under what circumstances, under UNDER, under what
WHAT what circumstances 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 means परिस्थितियां। आप जिसको नहीं पता प्लीज नोट डाउन करो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ोगे तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए, हर शब्द की मीनिंग पता होना चाहिए, या कोई इंग्लिश में पता हो या हिंदी में, अर्थ पता होना चाहिए उसका। तो आइडेंटिफाइंग द डिसीजन पॉइंट्स कॉमा मींस अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस अ पर्टिकुलर ऑपरेशन, under what circumstances a particular operation is to be performed and when not be performed and when not be performed. ये आपको डिसीजन पॉइंट्स को क्या करना होगा, पहचानना होगा कि जो है डिसीजंस जो है कहीं पे कंडीशन आती है तो कंडीशन के हिसाब से क्या हो डिसीजन लिया जाए। जैसे मैं कहूं कि अगर कोई 50% या 50% से ज्यादा पाए तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, और 50% से कम पाए तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो कंडीशन है आपके प्रोग्राम में उसको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोग्राम पर पहचान के उसको जो है पॉइंट आउट करना होगा, फिर डिसीजंस को आपको रखना होगा। तो इसमें नीचे लिखो आप, एक काम करते हैं, एग्जांपल लिख लो, इसमें एग्जांपल लिख लो, एक डिसीजंस का एग्जांपल आपको बताना है। वैसे तो कंडीशंस के बारे में आपको बताया नहीं गया है, पर कोशिश करो समझने की चीजों को। ठीक है, कंडीशंस क्या होता है, जैसे सपोज दैट कि हम जो है किसी बच्चे का, स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स क्या कराते हैं, एंटर कराते हैं, और वो जो टोटल मार्क्स है वो 500 है। ठीक है, अगर वो जो है टोटल मार्क्स उसका जो है 50% से कम है तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और 50% या 50% से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। तो यहाँ पे मार्क्स नाम का आप चाहो तो टी अंडरस्कोर मार्क्स, टी से टोटल है और अंडरस्कोर मार्क्स, अंडरस्कोर कैसे होता है पता है ना, नीचे होता है टोटल मार्क्स। अब कभी भी वेरिएबल के बीच स्पेस नहीं होता, वेरिएबल्स के नियम बताऊंगा आगे चल के, और बट एक लाइन में बस जान जाओ कि वेरिएबल्स के बीच स्पेस नहीं होता, कुछ और रूल्स भी है आगे बताऊंगा, पर फिलहाल ये जानना है कि वेरिएबल्स में कोई स्पेस नहीं रखना है आपको। और यहाँ पे मार्क्स की बात आ रही है तो हम फ्लोट पे ले, क्योंकि भाई नंबर बहुत मेहनत से आता है, तो जो दशमलव वाला नंबर है वो भी जो है हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम फ्लोट पे वैल्यू लेंगे, फ्लोट। और यहाँ पे क्या लिखे हैं, इनपुट, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैसेज क्या लिखे, एंटर योर टोटल ऑप्टेन मार्क्स, ऑप्टेन मतलब प्राप्त ना, ऑप्टेन मार्क्स, और एक स्पेस छोड़ के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट दो ब्रैकेट क्लोज होगा। ठीक है, क्लियर। अब टोटल मार्क्स हमारा क्लियर हमको मिल गया है, तो इसका हमको क्या निकालना है, इसका परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो इसका परसेंटेज के लिए मैं p नाम का एक क्या ले लेता हूं, वेरिएबल ले लेता हूं, p। क्या लिखूं यहाँ पे, p इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखूंगा, t अंडरस्कोर मार्क्स। अब बोलो कैसे निकालेंगे परसेंटेज, टोटल मार्क्स अपॉन, टोटल मार्क्स अपॉन 500। हमने बोला था कि इसका जो 500 इसका पूर्णांक होगा, और इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है सबको? इस तरह से क्या आ जाएगा,
इसका परसेंटेज आ जाएगा, कितना इसने परसेंटेज प्राप्त किया। एक कार्यक्रम कर लिया आपने कि टोटल मार्क्स आपने यूजर से एंटर करा दिया, फिर आपने क्या किया कि उसका परसेंटेज निकाल लिया, कितना परसेंटेज वो पाया है। आप चाहो तो टोटल मार्क्स अपॉन 5 भी रख सकते हो, आप चाहो तो टोटल मार्क्स अपॉन 5 भी रखो, क्योंकि 0 0 देखो कट जाएगा इससे तो 5 बचेगा। और आपको बोर्ड मार्क्स रूल पता है ना, बोर्ड मार्क्स रूल हमेशा यूज करना है, बोर्ड मार्क्स, हाँ बोर्ड मार्क्स रूल आपको हमेशा यूज करना है। उस रूल को बिना यूज किए कोई भी कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, ध्यान रहे हमेशा बोर्ड मार्क्स तो उसी से कैलकुलेशन करना है। जिसको नहीं पता वो राइट डाउन करे बोर्ड मार्क्स रूल के बारे में, समझे क्या होता है, ठीक है। तो बताऊं अभी आगे क्या होता है। सबसे पहले तो इसको जो है आप लिख दोगे और आगे जो है इसके क्या करेंगे, कंडीशंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम लोग, कंडीशन। हां बेटा T marks सबस्क्रिप्ट में आएगा सर, क्या बेटा T_marks। हां क्या बोल रहे हो, सबस्क्रिप्ट में आएगा T_marks, सबस्क्रिप्ट मतलब और नीचे अंडरस्कोर। हां आप जैसे इच्छा ले सकते हो, वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, हां वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल आप अपने नाम का ले लो, बट मैं T_marks क्यों लिया, क्योंकि T फॉर टोटल और अंडरस्कोर मार्क्स, T फॉर टोटल अंडरस्कोर मार्क्स। इससे क्या हो रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, पता चल रहा है हमें, ठीक है। तो वेरिएबल्स आप मतलब जो आपका रिक्वायरमेंट है अगर उसके हिसाब से लोगे, थोड़ा और भी कोई आपके प्रोग्राम पे काम कर रहा है और कोई प्रोग्रामर, तो उसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा काम करना, हाँ समझ में आएगा। क्योंकि आपको जब प्रोग्रामिंग होती है तो कोई एक ही आदमी को जरूरी नहीं कि सारा सॉफ्टवेयर बना देगा, टीम होती है उसमें, कुछ प्रोग्राम तुम कर रहे हो, कुछ प्रोग्राम कोई और कर रहा है, तो आपको अच्छे से प्रोग्रामिंग को करना होता है। कोई और भी प्रोग्रामर आपके साथ काम कर रहा है, उसको आपका हैंडओवर होता है, तो समझ पाए आपकी कोडिंग। यानी उल्टा सीधा कुछ भी लिख दिए तो अच्छा नहीं लगेगा, उसको लगेगा नहीं कि हाँ इसको मतलब थोड़ा भी नॉलेज है, ज्ञान है, या तो बच्चा है, अभी नया बच्चा आया है, ऐसा होता है, नए बच्चे आते हैं तो गलतियां होती है। तो आपको चीजों को समझ के चलना है कि जितना बेहतर कर पाओ, अच्छा कर पाओ, उतना क्या अच्छा है। तो P की वैल्यू है, हमने परसेंटेज निकाल लिया है। अब कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन में सभी लोगों को ध्यान देना है कैसे मैं राइट कर रहा हूं, आपने इसके जस्ट नीचे लिखेंगे। अच्छा मैं लाइन लिख रहा हूं तो आप देख रहे हो ना, लाइन एकदम बिल्कुल जस्ट उसके नीचे नीचे ही लिख रहा हूं। आप ऐसा मत करना कोई यहां लिख देगा, कोई यहां लिख देगा, कोई यहां लिख देगा। पाइथन में इसका बहुत ही मीनिंग है, आपने देखा था कोलन जब लगाया था तो वन टाइप का स्पेस होगा, उसका बहुत ज्यादा मीनिंग है। कितना एक लाइन जो होता है अगर टैब लग गया कोलन में, लूप में टैब लग गया तो जितना उसके अंदर है उतना बार, 10 बार आपने लूप में चला तो 10 बार वो स्टेटमेंट उसके अंदर चलता है, देखा था आपने। तो वन टैप का बहुत मीनिंग होता है, यहाँ पे बहुत ध्यान रखें। जब वो आएगा वन टैप, जब भी कोलन लगेगा हमारा तभी वन टैप का स्पेस आएगा, क्लियर है। तो हम कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे इफ और इसके अंदर ब्रैकेट होगा, ये फार्मूला है हमारा, इफ P is greater than या equal to 50, greater than equal to 50। P में अगर 50 वैल्यू आती है, 50 से ज्यादा आती है तो क्या कंडीशन है, इसके बाद लगेगा हमारा क्या कोलन, कोलन अगर लग गया तो क्या आएगा वन टैप स्पेस आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वह पास है, प्रिंट वन टाइप स्पेस पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिर्फ मैसेज लिख रहा हूं पास, पास इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। एल्स इसके बाद अगर यह कंडीशन ट्रू होगी तो क्या मैसेज आएगा, अगर यह कंडीशन फॉल्स होगी यानी किसी का 45 नंबर आ गया, 45% आ गया 45, तो क्या होगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिखने का तरीका है, उसके लिए तरीका है एल्स। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं कंडीशंस में, बट अभी सारी चीजें मैं पढ़ा नहीं सकता आपको,
स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बताएंगे उसके बारे में। तो एल्स में कभी भी आप देखो यहाँ पे कोई भी चीज हम राइट नहीं करेंगे, कोई भी स्टेटमेंट्स इसके आगे राइट नहीं होगा, एल्स के आगे कोलन लगेगा और कोलन के आगे वन टाइप स्पेस पे आपको अपना जो भी मैसेज है, जितना मैसेज है आप प्रिंट करा सकते हो। प्रिंट यहाँ पे क्या लिखें, फेल। ठीक है, लिख लिया आपने, सब लोग लिख लिया, लिख लो फिर समझा, अब राइट कर लो फिर समझाता हूं। नॉट पी ग्रेटर देन ग्रास नहीं है, ठीक है, इससे बड़ा पास हो जाएगा, ठीक है, बता रहा हूं, मुझे समझ में आया फिर पूछना। ठीक है, राइट डाउन कर लिए सभी लोग। हमने कहा कि टोटल मार्क्स आप क्या कराओ, इनपुट करो, कितना मार्क्स आपको मिला है, ठीक है, आप जो है इनपुट कर दोगे जो टोटल मार्क्स मिला है। अब फिर पी में आएगा टोटल मार्क्स अपन 500 into 100 से क्या क्या निकलेगा, आपका परसेंटेज निकलेगा। क्या निकलेगा, परसेंटेज निकलेगा। और फिर इस नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें क्या बोला हमने कि p की जो वैल्यू है अगर 50 से ज्यादा है या 50 के क्या है बराबर, इसका मतलब क्या है, p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। इसका मतलब ये होता है कि p से ज्यादा होगा या सॉरी 50 p जो है 50 के बराबर होगा या 50 से क्या होगा ज्यादा होगा। p ग्रेटर होगा 50 से या 50 के बराबर होगा तो ट्रू होगा। जब ट्रू होगा, ट्रू का मतलब सत्य, सही, सत्य होगा तभी इसके अंदर जाएगा। अगर फॉल्स होगा तो इसके अंदर नहीं जाएगा। कहां चला जाएगा, बाहर। बाहर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। तो पहले अगर ट्रू होता है तो मैसेज क्या आएगा, पास आएगा। अगर पास चल गया तो ये वाला नहीं चलेगा, अगर फेल चल गया तो पास वाला नहीं चलेगा। तो यही कह रहा है, कंडीशंस में मैंने आपको लिखवाया था कि आइडेंटिफाइंग द डिसीजन पॉइंट्स मींस अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इज परफॉर्म और नॉट परफॉर्म। कब परफॉर्म होगा और कब परफॉर्म नहीं होगा। जैसे हम कोई नंबर इनपुट करते हैं तो प्रोग्राम हमारा बन गया है, प्रोग्राम हमारा बन चुका है। तो सपोज दैट कि मैं नंबर इनपुट कराता हूं कि वो लड़का जो है पाया हुआ है 230 नंबर, 230 नंबर पाया हुआ है। तो अब टोटल मार्क्स में कितना आ जाएगा, 230। और p में अगर हम कैलकुलेशन करें p में तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 230 अपॉन 500 और इसको 5 भी कर ले, हां 5 कर ले और इसको भाग दो या तो कितनी बार जाएगा आपका, 5 को 20 अपॉन 6 के 30। तो पता ना, जल्दी आती है ना आपको, ठीक है। तो 5 4 20 5 6 जा इस क्या बोलते हैं 6 बार जाएगा, 46 बार जाएगा, ठीक है। 5 6 जा 30 तो कट जाएगा। हमारे पास p में कितना आ गया, 46 आ गया। तो 46 जो 46 है क्या 50 से ज्यादा है, p की वैल्यू कितनी है 46, p की वैल्यू कितनी है 46। 46 क्या 50 से ज्यादा है, नहीं है, नहीं का मतलब फॉल्स। क्या 46 50 के बराबर है, नहीं है, नहीं आ रहा का मतलब क्या हो गया, फॉल्स आ गया। इसका मतलब इसके अंदर नहीं जाएगा। कहां पे आ जाएगा, एल्स वाले पार्ट में आएगा और मैसेज प्रिंट कराएगा क्या, फेल। क्लियर, तो फेल मैसेज आएगा। तो देख रहे हो किन कंडीशंस में हमारा जो स्टेटमेंट है चलेगा और किस कंडीशन में हमारा स्टेटमेंट नहीं चलेगा, वो चीज जो है आप कंडीशंस के थ्रू जो है आप कर सकते हो, कंडीशंस के थ्रू कर सकते हो, जो है पता कर सकते हैं। तो अगर हम जो है इसमें अगर हम मान लो कि 350 मार्क्स अगर इनपुट कराते हैं, यूजर के द्वारा मार्क्स आपको पूछता है, आप इसको 300 या इसको सीधे सीधे मैं 400 देता हूं, थोड़ा आसान होगा कैलकुलेशन में। 400 मार्क्स को क्या किया, गेट किया कितने में, 500 में। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे आप इसमें तो क्या हो जाएगा, 400 अपॉन क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 लिख सकते हैं। तो कितना आएगा, 5 में
40 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0, 80 आएगा। अब यार क्या 80 जो है 50 से ज्यादा है, ज्यादा है, कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई तो इसके अंदर आएगा और मैसेज आपका क्या आ जाएगा, पास आ जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? अब कुछ पूछना था आपको। फिर यहाँ पे जो मतलब p का वैल्यू है जैसे 50 या 50 से ज्यादा होती है, और वैल्यू मतलब 50 से कम आ जाए तो एल्स आएगा, तो आपको लिखना प्रिंट कराना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक आ जाए? नहीं, आपको प्रिंट कराना पड़ेगा। कोडिंग में आपको बिना लिखे कोई चीज जो है नहीं आएगी। ऑटोमेटिक तो आप करोगे उसको, आप प्रोग्रामर हो ना, ऑटोमेटिक तो यूजर के लिए होगा। यूजर क्या करेगा, यूजर तो खाली मार्क्स एंटर करेगा, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक हो। यूजर क्या करेगा, यूजर खाली मार्क्स एंटर करेगा, लेकिन आप प्रोग्रामर हो, आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। आप किसके लिए कर रहे हो, यूजर के लिए कर रहे हो। यूजर के लिए ऑटोमेटिक होगा, आपके लिए ऑटोमेटिक नहीं होगा। आपको पैसा कमाना है ना, पैसा कमाना है तो फिर आपको कोड को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा, बेहतर कोडिंग करना पड़ेगा। देखो ये आपके पास ऐसा हथियार है ना, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखते हो और ईश्वर की कृपा आप पे रहती है तो आप जो है करोड़ों सर्वे का काम कर सकते हो। एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया, आप तो पूरी दुनिया में फेमस होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है? तो इतनी ताकत है कोडिंग में कि आप देख रहे हो कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, यूट्यूब, ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जो लोग जो है जाग रहे हैं, सो रहे हैं, दिन भर मोबाइल हाथ में लगे हैं, बच्चे के हाथ में मोबाइल है। तो कोडिंग सीखने के बाद जॉब तो है ही है, जॉब दूसरे के यहाँ जॉब कर सकते हो, उसके अलावा अगर आपका दिमाग ठीक चलता है और एक्स्ट्रा आप सोचते हो तो कुछ इनोवेशन भी कर सकते हो। भाई आइडियाज की किसी का जो है ना कोई मतलब अधिकार नहीं है कि आइडियाज में तुम्ही को आएगा, तुम्ही को आएगा। आइडिया किसी को भी आ सकता है, समझ रहे हो? आइडिया किसी को भी आ सकता है और आइडिया पे उसको काम अगर वो व्यक्ति करता अच्छा आइडिया है जो लोगों की रिक्वायरमेंट है और ऐसे सॉफ्टवेयर आप डेवलप करते हैं जो लोगों की मदद कर पाता है तो आपको पैसा कमाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही कम समय में आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मैं मान के चलता हूँ सब लोग जो है इस तरह से इनोवेशन नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर डेवलप करना एक अलग चीज है, जैसे कि मान लो कोई आया कि मैं बोला मुझे अमेज़न की जैसा फ्लिपकार्ट के जैसा एप्लीकेशन डेवलप करना, दैट इज द नॉट इनोवेशन। वो कोई इनोवेशन नहीं है, वो तो पहले का बना दोगे, वैसा चीज बनाना है तो बना दोगे, ठीक है। इनोवेशन क्या है, बिल्कुल अलग चीज है, बिल्कुल जो रिक्वायरमेंट द्वारा तक किसी ने उसको बनाया वो जो है इनोवेशन, उसमें वो आपको जो है बहुत पैसा कमा देगा। क्लियर है? तो डिसीजंस पॉइंट्स हमको जानना होगा अपने प्रोग्रामिंग में कि कहां पे डिसीजन है और क्या मैसेज आएगा, किन कंडीशंस में। जैसे कि आप एक एग्जांपल और आपको देता हूं, जैसे एटीएम में जाते हो तो एटीएम में जाते हो आप पैसा निकालते हो तो मैक्सिमम टाइम होता है आपको 100 की नोट नहीं मिलती है। जब समय जाते हो तो आपको 100 की नोट नहीं मिल पाती है, 100 की नोट गायब रहती है हमेशा। 500 का जब आप एंटर करते हो उसमें 400 एंटर कर दिया, 1900 एंटर कर दिया, 1900 तो 1900 तो कभी निकल के जब 100 जो है 100 की नोट मिल जाए, 200 की नोट होगी उसमें, तो उस कंडीशंस में एटीएम मना कर देता है कि हमारे पास जो है हंड्रेड्स का मल्टीपल्स नहीं है, प्लीज एंटर द मल्टीपल्स ऑफ 500। 500 का मल्टीपल क्या होगा, 1000 होगा, 1500 होगा, 2000 होगा ना। तो उसमें क्या करना पड़ता है, कोडिंग करना पड़ता है। कोडिंग करना पड़ता है कि अगर 100 की नोट अवेलेबल नहीं है एटीएम में तो क्या मैसेज आएगा। बात समझ आ रही है? अगर 100 की नोट अवेलेबल नहीं है तो यूजर को क्या मैसेज दिखाएगा, उसे मैसेज दिखाएगा भैया 500 की नोट्स का मल्टीपल स्टार आता है ना। कितने लोग एटीएम से पैसा निकाले हैं, अभी फोन पे गूगल पे आ गया, बहुत शायद आपको कम एटीएम यूज करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो लेकिन एटीएम में जब आप जाओगे तो आप देखोगे ऐसा सामना करना पड़ता है कि मैसेज आपको आता है कि आप 500 का मल्टीपल्स जो है डालो। तो उसमें जो प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर ने कोडिंग किया होगा इस कंडीशन में क्या होगा, देखो कितनी कंडीशंस हो सकती है,
और ढेर सारी कंडीशन हो सकती है, नहीं हो सकती है। 100 की नोट नहीं अवेलेबल है, 200 की नोट भी हो सकता है ना अवेलेबल हो, ठीक है। तो कितने इफ होंगे, कितने जो है एल्फ होंगे, आगे कंडीशन जब बताऊंगा तो ढेर सारे कंडीशंस हो ना, तो कैसे हम उसको जो है फॉलो करेंगे, कैसे हम उसको काम करेंगे, आगे हम देखेंगे कंडीशंस में कैसे वर्क करते हैं, कैसे जॉब। क्लियर है सभी लोगों को? एक बेसिक चीज आपको बता दिया हूं, जिससे आपको समझ अंडरस्टैंडिंग हो प्रॉपर की कोडिंग्स में हम कैसे जो है काम को करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप। नेक्स्ट पॉइंट है नोइंग द KNOWING। नोइंग मतलब जानना। नोइंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, knowing the expected results, knowing the expected result and verifying the actual values, actual values ठीक है। क्या है क्वेश्चन ये है कि जो आपने प्रोग्राम बना दिया है उस प्रोग्राम को क्या करना है, रन करना है। क्या करना है, और चला के देखना है कि जो रिजल्ट है आपका ना वो एक्सपेक्टेड आ रहा है कि नहीं आ रहा, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं प्रोग्राम चल रहा है गलती आ रही है, तो आपको वेरीफाई करना है। अलग अलग कंडीशंस में आपको इनपुट करना है और चेक करना है कि हर कंडीशन में हमारा रिजल्ट सही आ रहा है कि। तो प्रोग्रामर को ना हर तरीके से सोचना पड़ता है, हर तरीके। जैसे कि मान लो कि कोई आप जो है, जैसे मान लो सपोज है कहीं कंपल्सन है खाली इंटीजर वैल्यू भी डाल सकते हैं, वहां पे हम फ्लोट नहीं डाल सकते। बट यूजर क्या है, या सपोज है कहीं पे फ्लोट की रिक्वायरमेंट है बट यूजर जो है आईएनटी डाल रहा है, तो आपको अगर मान लो सपोज है कि उसने जो है आईएनटी की रिक्वायरमेंट है फ्लोट वैल्यू डाल दिया 5.5 डाल दिया, तो उसको कुछ क्या आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए। मैसेज चाहिए यू कैन ओनली एंटर द आईएनटी इंटीजर वैल्यू, आप क्या कर सकते हो, एंटर। तो ये किसको सोचना पड़ेगा, प्रोग्रामर को सोचना पड़ेगा ना कि इस कंडीशन में अगर मान लो कि यूजर ने अगर फॉलो वैल्यू डाल दिया तो उसको कुछ मैसेज आएगा ना, तभी तो उसको पता चलेगा वो गलती कर रहा है। तो वेरीफाई करना है हमको रिजल्ट्स को कि सही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारा। वेरिफिकेशन उसका सही है कि सपोज दैट कि आपने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें आपने आप लिखना चाहते थे, सपोज है कि वोट का प्रोग्राम है, ठीक है, वोटिंग का प्रोग्राम बनाना है कि अगर आपको एज अपनी एंटर करनी है, ठीक है, आपको एज एंटर करना है, उसमें प्रोग्राम बनाना है, एक वेरिएबल ले लेते हैं एज, एग्जांपल में एज इक्वल टू, और यहाँ पे हम ले लेते हैं फ्लोट, फ्लोट इनपुट, यहाँ पे एंटर your age, और यहाँ पे हम कंडीशंस कराते हैं if age is greater than or equal to 18, then print he can vote, else print he cannot vote।
ये प्रोग्राम चलेगा कि नहीं चलेगा? क्या लग रहा है आपको? चलेगा? आपने अब इसको चला, प्रोग्राम चलेगा, प्रोग्राम चलेगा, लेकिन आप देखो मैंने गलती कर दी, जानबूझ के नहीं की। माइंड में मेरे क्या था, ग्रेटर देन, बट लिखने में मेरे से क्या हो गया, गलती हो गया, लेस देन मैंने लिखना था उसको ग्रेटर देन, बट मैंने लिख क्या दिया, आदमी है भाई, इंसान है, हो सकती है गलती, दिमाग है कहीं चला गया, ग्रेटर देन लेस देन वाली फ्रेश हो गई थी, हो गया। तो इस कंडीशन में तो आपको जो चाहिए तो नहीं है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं है, गलत है। मान लो कि प्रोग्रामिंग है, कोई जो है कोई बच्चा आ गया 8 साल का, उसने इनपुट अपना एज कराया 8 तो क्या आएगा, इफ एज इज लेस देन 8 इज लेस देन 18 यू कैन नो, ठीक है ना, वोट मार के चला है, सही रहेगा। अब पता चल गया 55 साल का आदमी, यू कैन नॉट नो, क्या भाई एंड माय 50 से ज्यादा एज तो ये तो मतलब सही प्रोग्रामिंग नहीं है। हाँ, ऐसी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्रोग्राम बना दोगे और चल रहा है तो आप लोग नहीं, सर चल तो रहा है, सही है, ऐसा बोल रहे थे बहुत लोग, सर चल रहा है ना, तो प्रोग्राम क्या है, सही है। तो चल रहा है का मतलब ये नहीं कि प्रोग्राम सही है, चलने से प्रोग्राम सही नहीं, आपको चल रहा है फिर भी आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिस चीज के लिए हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो चीज हमको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अब नहीं मिल रही तो कुछ मिस्टेक्स है, अब हमको जब हमने वेरीफाई किया कि भाई 8 साल डाल रहा है तो ये क्या है, इसीलिए हमको हर कंडीशन में क्या करना है, हर कंडीशन में वैल्यू डाल के चेक करना है, अदरवाइज बिना देखे अगर दे दिए यूजर को जिसका आप काम कर रहे हो तो जाके ले जाएगा, जब काम करने लगेगा, जब उल्टा सीधा जब आंसर आएगा तो बहुत मारेगा आगे। उसे किस तरह के प्रोग्रामर हो तुम, कैसे कहां सीखे हो, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम बन गया आपने चल रहा है तो आप मान लो कि चल रहा है तो सही चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, आपको पूरा प्रॉपर क्या करना है, चेक करना है। अब चेक करने में क्या है कि प्रोग्राम बन गया, ये प्रोग्राम बन गया तो हम वैल्यू जरूर डालेंगे ना, हम वैल्यू डाल रहे हैं 5 ईयर डाल रहे हैं, 18 ईयर डाल रहे हैं, 25 ईयर डाल रहे हैं, 55, तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यार बड़ा गजब हो रहा है, ये 18 साल से जितने नीचे वाले हैं सब वोट दे रहे हैं, 18 साल से ऊपर वाला वोट नहीं, इसका मतलब कुछ क्या होता है, बहुत ही माइनर मिस्टेक है जिसको हमारा इंटरप्रेटर पकड़ नहीं सकता। इस तरह के एरर को हम बोलते हैं लॉजिकल एरर, और इंटरप्रेटर कभी पकड़ इसको नहीं, क्योंकि ये एरर एक्चुअली में है ही नहीं, एक्चुअल में देखा जाए तो एरर है ही नहीं है, वो एक तरह के लॉजिकल मिस्टेक्स है जो नहीं होना चाहिए। तो जो है इसमें जो है अनएक्सपेक्टेड इस तरह का, इसको करेक्ट जब करोगे आप, जब इसको करेक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, ग्रेटर देन कर दो, फिर आपका जो प्रोग्राम है वो सही। तो इसको लिख लो, फिर ऊपर लिखना, नीचे पहले लिख लो, उसके बाद बताओ एग्जांपल लिखो, ऐसे ही लिखना जैसे मैंने राइट किया।
ठीक है, नीचे लिखो इन above example the result will be unexpected. In above example the result will be unexpected. Unexpected, 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 because the logical error done by programmer, here must use greater than sign. आप ऐसे लिखो, greater का sign, greater than sign, on the place of less than sign. On the place of less than sign, greater than the sign. Less than the sign, ये क्या है? greater than का इधर होगा ना, और less than का इधर होगा. सब लोग देखो कोई गलती नहीं कर रहे हो. साइन का ध्यान रखो. ये देखो तो लिखा ही वाले ना, ठीक है? less than का साइन है. तो इस तरीके से unexpected result इस तरह के कंडीशंस में आएगा, ठीक है? सभी लोग क्लियर है? किसी कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, उस समय में नहीं आ रहा तो प्लीज अभी बताओ. सर जो एल्स और ये नीचे वाला अगर वो नहीं करते ऊपर वो इस तरह की एटिकेट आपने मेरा बोले स्कैन है वहां पे नीचे सिस्टम कोड में मॉडरेटर कर देंगे. बिल्कुल एल्स और हमें करना है, ठीक है? एल्स नहीं नहीं हां, और जो एप्लीकेशन ऊपर इफ पेज और ग्रेटर दैन, ठीक है? और नीचे सेम चीज कॉपी के पास हम उसको जैसे कर देंगे और ग्रेटर के नीचे जैसे है तो काम करेगा. आगे बताऊंगा, मैं उदाहरण करिए आपको. आगे मैं जो कंडीशंस बताऊंगा, तो कंडीशंस में बताऊंगा कैसे कैसे आप राइट कर सकते हो. इफ के साथ अगर कई सारे इफ लगाने हैं तो कैसे लगा सकते हो आप. इफ के साथ एलिफ कैसे लगा सकते हो. देखो एक दो दिन में तो पॉसिबल नहीं है कि आपको कोडिंग पढ़ा दूं. तो अभी तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसका इंट्रो देखते हैं, मात्र इंट्रो देखते हैं. अभी हम जब चैप्टर में जाएंगे तो इस कंडीशन का अलग चैप्टर है, लूप का अलग चैप्टर है, तो सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे. तो थोड़ी थोड़ी चीजें हम चीजों के बारे में एग्जाम में अब सब चीज एक ही बार में इम्पॉसिबल है कि बता दिया जाए. तो आपको जितना बता रहा है अभी उतना अच्छे से करना. अगर उतना जितना बता रहा है उतना अच्छे से करोगे ना तो आप जो है वो लेवल करते करते बेहतर जो है प्रोग्रामर जो है. लेकिन मुझे पता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका जो मॉरल है वो डाउन होने लगता है आपका, ठीक है? जो एक्साइटमेंट है उसी तरह से अगर बना रहेगा तो पढ़ाने में मजा आएगा और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा. नहीं प्लीज क्लास में ये वाला है ना, जो भी चीजें हैं ये बाहर वो क्लास के टाइम में क्लास का अनुशासन है उसको बना के क्लास के बाद सुन कर सकते हो. ये एंजॉय करना कोई गलत बात नहीं, बट जगह हो, ठीक है? हां जी आप यहाँ पे हाँ बिल्कुल ले सकते हो आप. बट मान लो अगर 18.5 साल का हो तो अगर 18 साल का हो तो 28 साल लिखना पड़ेगा. तो 19 साल लिखोगे तो 18 साल लिखोगे, बिल्कुल 6 महीने गायब हो जाएगा. तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है वो हमको समझनी पड़ेगी. वही मैं बोल रहा था कि हमारा जो डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट है ना तो उसका नेचर क्या है ये हमको समझना पड़ेगा. क्योंकि एज भाई है, पैसा है, एज है, मार्क्स है, इसमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू की रिक्वायरमेंट. तो 6 महीने तो बहुत होता है,
6 महीने किसी को तुम अगर बड़ा बना दोगे तो गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। 6 महीने तुम तो 6 महीने में छोटा वो बड़ा बता दिए, नहीं बोल देता है आदमी। किसी को फालतू में बड़ा बता दो 6 महीने, और लड़कियों को तो खास करके तुम नहीं बोल सकते, वो तो 6 साल छोटी जितनी ये लड़की उससे। तो लेकिन हमको जो है एज जब हम राइट करते हैं तो एज में या मार्क्स में या पैसे की जब बात आती है तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आपको क्या करना होता है, एंटर करना। अगर आप नहीं एंटर करते हो तो भाई क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं एंटर करोगे तो कुछ आपको समझौता करना पड़ेगा, पर एग्जैक्ट सही नहीं होगा, पूरी तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि पूरी वैल्यू हमको अच्छी जो वैल्यू है ट्रू वैल्यू है वो नहीं मिलेगी। तो क्लियर सभी लोगों को, किसी कोई प्रॉब्लम हो और इशू हो तो बोल नहीं पा रहा हूं यहां पे, डबल इन्वर्ट को मालूम है अरे बिल्कुल जरूरी है। मैसेज के अंदर आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि आप मैसेज जब स्ट्रिंग कोई भी राइट करोगे ना, वाक्य कोई भी राइट करोगे तो आपको जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या सिंगल कोट के अंदर लिखना। और प्रिंट के अंदर तो खास करके जो मैसेज आप राइट करते हो, प्रिंट के अंदर जो मैसेज आप राइट करते हो वह जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए। और यह जो मैसेज होता है वो एज इट इज प्रिंट होता है ना, आप देखोगे बिल्कुल एज इट इज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जैसे लिखा हुआ वैसे ही आ जाता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज आप राइट करोगे ना सेम वैसे ही आ जाएगी, कोई भी उसमें अंतर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखते हो तो जो उसकी वैल्यू होती है वह आती है, जो उसकी वैल्यू होती है वह आती है। आपने देखा था जैसे z की वैल्यू आपने प्रिंट कराया तो z की केवल वैल्यू आई, z नहीं है। अगर वही z आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दो तो आप देखना क्या है, वैल्यू नहीं आएगी, फिर z है। क्लियर है? हां, कॉलम का यूज अभी मैं जहां बता रहा हूं वहां आपको करना है। अभी मैंने क्या बताया, फॉर लूप की बात करना है, इफ कंडीशन की बात करना है, और जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे आपको चीजों को सीखना है, क्योंकि अभी अगर मैं बता भी दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं अभी जितना बता रहा हूं बेटा उतना ऑब्जर्वेशन करो। और अगर मैंने इफ के बाद बताया है कि इफ के बाद कोलन लिखना है तो इफ के बाद आपको कोलन राइट करना है। अगर मैंने फॉर लूप के बाद बताया कोलन तो आपको फॉर और जब भी कोलन लगेगा तो वन टाइप का क्या होगा, होगा। ये बात आपको ध्यान देनी। बाकी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे जहां जहां रिक्वायरमेंट होगी मैं वहां आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा कहां पे कोलन लगेगा, कहां पे जो है नहीं लगेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बताओ? ठीक है सभी लोग, हां क्या नाम बेटा तुम्हारा, नाम क्या तुम्हारा? रितिका। रितिका समझ में आ रहा है अभी कोई इशू? सुमित क्या नाम है? आशुतोष आज समझ में हां पक्का है ना? तो मुझे समझ नहीं आ रहा, पूछिए कि सर इसका मीनिंग क्या है। तो कोशिश तो कर रहे हैं कि सबको पूरा समझ में आएगा, बट सब लोग क्या है अलग अलग हैं, तो पॉसिबल ये नहीं है कि मैं बोलूं कि 100% सबको समझ में आ ही गया, तो जरूर कुछ न कुछ भाई कमियां रह गई होंगी। समझाने का भी फर्क हो सकता है और समझने का भी फर्क हो सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं समझा नहीं पा रहा हूं अच्छे से, तो आप जो चीज पॉइंट आउट करोगे ये मुझे सही नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हमेशा चीजों को ना छोटी छोटी चीजों को समझने की कोशिश, बड़ी चीज पे कभी मत जाओ। जब छोटी चीज को समझने लगो, जैसे आईएनटी का मतलब समझते हो, इंटीजर वैल्यू ये आपको समझ है पूरी, उसमें दशमलव वैल्यू नहीं आएगी, कितना अच्छा है, समझ में आ गया। ठीक है, तो फ्लोट का मतलब होता है कि दशमलव वैल्यू आएगी वहां। ठीक है, और जो है हम वेरिएबल्स ले रहे हैं यहाँ पे, इक्वल के लेफ्ट साइड में वेरिएबल होता है, राइट साइड में जो भी करते हैं वो लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में क्या होता है जाके स्टोर हो जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी जो चीजें हैं आपको क्लियर करनी, जैसे छोटी छोटी चीजें क्लियर हो गई आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और जब ये छोटी चीज नहीं क्लियर होगी ना तो आगे आपके लिए सब कुछ डेंजरस होगा, समझ में नहीं आएगा। फिर कोडिंग से आपका जो इंटरेस्ट है कम है।
आगे क्वेश्चन आपको राइट करना है, असाइनमेंट भी है आपका। राइट द प्रोग्राम, राइट द प्रोग्राम, enter the, write a program, enter the marks of 5 subject, 5 subject by user, and display the total marks, display the total marks, comma, percentage, comma, student name, comma, students class, students में पास्ट टीएस रहेगा, student की class, students class and father name, करा हो गया तो हो जाएगा, इन दोनों को लग रहा है कि हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, ठीक है, देखिए बाकी लोग को आई थिंक समझ में आ रहा है, सब लोग कर सकते हैं, बट एक दो लोग भी इंपॉर्टेंट है, तो सबका सहयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 5 सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स है वो क्या करना है हमको, इनपुट कराना है। जैसे सपोज दैट कि 5 सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स है, तो क्या है फिजिक्स, तो पी नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, क्लियर है। तो पी में इसका मार्क्स इनपुट करवा दें, इसका मार्क्स हम क्या करते हैं, इनपुट करवा देते हैं, क्या इनपुट है, फ्लोर इनपुट, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखोगे, एंटर, बात नहीं कौन बात कर रहा है, एंटर द मार्क्स ऑफ फिजिक्स, enter the marks of physics और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। ऐसे ही आप सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स, पांचों सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर कर सकते हो। तो ऐसे मान लो यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री लिख दिया, यहाँ पे भी ऐसे ही राइट कर लोगे आप, कर लोगे ना राइट, तो आप राइट कर लेना। मैसेज में आपको चेंज करना पड़ेगा ना, मैसेज में आप करोगे तो उसमें चेंज करना पड़ेगा आपको, जी देखो क्या है कि जो इनपुट कराते हो आप ना, इनपुट कराने में कोई सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट नहीं, इसी तरह से डिस्प्ले कराने में आपको सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? इन ये अभी क्या करा रहा है, इनपुट करा रहा है, ठीक है, आगे बात समझ, ये क्या करा रहे हैं हम, इनपुट करा रहे हैं। डिस्प्ले कराने के लिए हम प्रिंट कमांड का यूज करेंगे ना, प्रिंट कमांड का यूज, डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट कमांड का। ये हमें इनपुट करा है, जो सीक्वेंस से इसका कोई मीनिंग नहीं है। जब आप डिस्प्ले कराओगे, जिसका सबसे पहले चाहते हो, पहले स्टूडेंट नेम चाहते हो तो स्टूडेंट नेम डिस्प्ले करो, फिर फादर नेम चाहते हो तो फादर नेम डिस्प्ले करा दो, क्लियर है। फिर मार्क्स चाहते हो, फिजिक्स का मार्क्स वो डिस्प्ले करा दो, केमिस्ट्री का मार्क्स चाहते हो वो डिस्प्ले करा दो। जो भी सीक्वेंस आपको चाहिए वो डिस्प्ले में आपको क्या करना है, आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो फिजिक्स का मार्क्स आपने इनपुट करा दिया, ठीक है, केमिस्ट्री का मार्क्स आपने इनपुट करा दिया, और क्या मार्क्स आपने इनपुट करा दिया, और मैथ का, इसमें भी आप लिख लेना, एंटर द मार्क्स ऑफ फिजिक्स, एंटर द मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री, एंटर द मार्क्स ऑफ मैथ, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और क्या लिखे हुए हिंदी, हिंदी का मार्क्स आप इनपुट करा लो, और क्या करा लो, इंग्लिश का मार्क्स आप इनपुट करा लो, क्लियर है सबको। ऐसे ही राइट करना है, बस मैसेज में बस यहाँ पे एंटर द मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री, एंटर द मार्क्स ऑफ मैथ, एंटर द मार्क्स ऑफ हिंदी, एंटर द मार्क्स ऑफ इंग्लिश। फिर आपको स्टूडेंट नेम के लिए कराना है, तो यहाँ पे क्या करा लो,
नेम करा लो, नेम नाम का एक वेरिएबल ले लो। आप पहले भी ले सकते हो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे लेना तो आप शुरू में ले लो नेम, फादर नेम आप इनपुट करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमसे, ठीक है। नेम, और यहाँ पे आप चाहो तो क्या कर सकते हो, str लिख सकते हो, str इनपुट str क्यों, क्योंकि नाम क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, नाम क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। और एंटर द स्टूडेंट, यहाँ पे मैसेज क्या लिखोगे, एंटर द स्टूडेंट नेम, एंटर द स्टूडेंट नेम। देखो ये कोलन जो लगा है इसका कोई मीनिंग है नहीं यहाँ पे, ये मत समझना वो वाला कोलन है जो फॉर लूप वाला, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ना तो एज भी जाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, मैसेज एज अ मैसेज जाएगा। तो आप इस कोलन को भी बस केवल डैश से हम लोग लगाते हैं जब हेडिंग्स लिखते हैं उसके लिए, तो ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। इसी तरीके से फादर नेम आप लिख सकते हो, तो इसके लिए मैं ले लेता हूं एफ और यहाँ पे एफ में abstr। अच्छा मैं चाहूं तो str को छोड़ भी सकता हूं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारा पाइथन होता है वो str ही लेता है। अगर मैं बताऊंगा नहीं कि इसका डेटा टाइप क्या होगा तो उसको क्या बना देगा, वो str बना देगा। तो मैं सिर्फ इनपुट से स्टार्ट कर सकता हूं। क्लियर हो रही है बात सबको? एंड तो ऐसे धीरे धीरे चलोगे तो चीजों को मतलब मैं बताते जाऊंगा क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी। एंटर द फादर नेम, फादर फिर एक ही क्लोज होगा, ब्रैकेट क्लोज ऐसे क्या, हाँ यहाँ पे एक ही ब्रैकेट, थैंक यू सो मच। ब्रैकेट एक ही क्लोज होगा क्योंकि ब्रैकेट जब एक ओपन हुआ तो ब्रैकेट क्लोज भी एक ही होगा। क्लियर है सब लोगों को? फिर क्या हो गया, हमारा नेम एंटर हो गया, फादर नेम हो गया, क्लास भी हमको इंटर कर सी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। एंटर द स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट क्लास ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये हमारा जो है सारा डेटा क्या हो चुका है, इनपुट हो चुका है, और 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी हमने क्या करने हैं, इनपुट करा दिए। तो अभी हमको पूछा था कि टोटल मार्क्स उसका डिस्प्ले कराना है, उसका परसेंटेज भी डिस्प्ले कराना है, यहाँ पे निकालने हैं टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स निकालने के लिए टी नाम का क्या ले लेंगे, वेरिएबल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, टी नाम का वेरिएबल ले लेंगे। हमेशा वेरिएबल जो लेते हैं उसमें हमारा जो राइट साइड वाला डेटा है वो क्या होता है, स्टोर होता है। क्लियर है सभी लोगों को? वेरिएबल में हमारा डेटा स्टोर होता है, जो रैम में जिसको क्या मिलता है, हमको स्पेस मिलता है। तो यहाँ पे हम जो है जो भी सब्जेक्ट्स है जिसमें हमने वैल्यू स्टोर की है सारे मार्क्स की, उसको कर देते हैं p, फिर क्या है हमारा p प्लस c प्लस m प्लस h प्लस e, पांचों सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ जाएंगे, जुड़ जाएगा, और t में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? टी में स्टोर हो गया, टोटल मार्क्स हमारा स्टोर हो गया है। अब इसको क्या करना है, हमको परसेंटेज निकालना है। टी आ गया तो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं आराम से। तो p इज इक्वल, p जो पहले ले चुके, देखो सेम वेरिएबल नहीं ले सकते आप, अब यहाँ पे कोई बदलाव करना पड़ेगा। क्या ले लें यहाँ पे, p e r पर ले लेते हैं, परसेंटेज से हो जाएगा, ठीक है। और परसेंटेज t अपॉन 5, किसी कोई प्रॉब्लम ऐसे लिखने में, ऐसे लिख सकते हैं ना? यस। कैसे लिखेंगे, t अपॉन 500। अगर आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, जिसको अगर पता चल गया तो अपने से राइट करो, क्योंकि मुझे पता है कई लोग कंफ्यूजन हो जाता है, तो क्यों आया t अपॉन 5, कहां से आया t अपॉन 5, ऐसा होने लगता है। सर वेरिएबल अगर सेम लेंगे तो क्या एरर आएगा? डेटा टाइप में रहेगा सेम, आप जो है सेम, सॉरी वेरिएबल नेम एरर आएगा, वेरिएबल डेटा टाइप, सॉरी मिस्टेक निकल गया, वेरिएबल नेम एरर आएगा। एक जैसा डुप्लीकेट नेम आप नहीं ले सकते, डुप्लीकेट वेरिएबल आप नहीं ले सकते। क्लियर है? डुप्लीकेट्स वेरिएबल लोगे तो एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पे p ऑलरेडी हो चुका है और एक दूसरा डुप्लीकेट p यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो आपको वेरिएबल्स डिफरेंट लेना पड़ेगा, डिफरेंट नेम से आपको वेरिएबल्स असाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आएगा। तो आप इसका ध्यान रखें।
तो परसेंटेज हमारा निकल गया, टोटल मार्क्स हमारा निकल गया। अब काम क्या बचा है, सिर्फ डिस्प्ले कराने का काम बचा है, इतना राइट में फिर आगे डिस्प्ले कराने का। अच्छा आप ऐसे नहीं राइट करोगे, ऐसे 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 नहीं राइट करोगे, आप बिल्कुल अच्छे से राइट करोगे ना। मैंने वही सेम चीज बताना तो फेयर में ना। हाँ आप फेयर में ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे कर लो, रफ में कर सकते हो, बट फेयर में मुझे एकदम अच्छे से दिखना चाहिए। मैं काफी चेक करूंगा, ठीक है। मैंने बताया कि जो स्ट्रिंग है सिर्फ बाय डिफॉल्ट जो अगर आप नहीं लिखोगे ना स्ट्रिंग एसटीआर नहीं लिखोगे तो भी ये अपने आप ही ले लेगा। पाइथन अपने आप ही क्या ले लेता है, एसटीआर ले लेता है। अगर आप कोई भी डेटा टाइप नहीं देते हो तो पाइथन क्या करता है, एसटीआर अपने आप ही लगा देता है। क्लियर है? तो आप चाहे तो एसटीआर मत लिखो भाई, हमको टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जहां हमको लगता है टाइम बच सकता है वो टाइम हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अभी तक इसलिए पता लगा आपको एसटीआर लगा क्योंकि आपको पता नहीं था कि इसकी जगह हम इसको हटा सकते हैं। समय आया तो मैंने बता दिया कि एसटीआर को हम हटा भी सकते हैं, लेकिन खाली एसटीआर को हटा सकते हो, बाकी किसी चीज को आप अगर आईएनटी जैसे नहीं छोड़ दोगे तो अपने आप आईएनटी आ जाएगा। सिर्फ एसटीआर ही बाय डिफॉल्ट है। क्लियर है? फिर क्या प्रिंट करना है, स्टूडेंट क्लास। स्टूडेंट आसान है ना, क्लास कामा और यहाँ पे वेरिएबल क्या था, सी था। ठीक है, और क्या डिस्प्ले कराना है, फादर नेम होगा स्टूडेंट। अब मार्क्स डिस्प्ले कराना है, टोटल ऑप्टेन मार्क्स। टोटल ऑप्टेन मार्क्स कॉमा और टोटल ऑप्टेन टी था ना, ब्रैकेट ओपन क्लोज और यहाँ पे फिर परसेंटेज मार्क्स मार्क्स और पी। हाँ ये ध्यान देना, अगर आपने कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल। जैसा आपने राइट किया वैसा ही आपको राइट करना है। और पाइथन का ज्यादातर चीजें ना वो अगर बाय डिफॉल्ट जैसे प्रिंट लिखते हो तो स्मॉल में लिखता है, तो
पाइथन में ज्यादातर चीजें स्मॉल में जो है लेता है। वेरिएबल्स अगर आप कैपिटल में राइट कर रहे हो तो उसी तरीके से आप जो है चीजों को राइट जैसे आपने लिखा है वैसे। कुछ बचा हो कि हो गया सारा? हो गया। अच्छा एक चीज है, मान लो भाई अगर आप चाहते हो कि हर जो चीज आप लिख के आए जैसे स्टूडेंट नेम एज इसके बीच एक लाइन स्पेस आए व्हाइट स्पेस, तो क्या करोगे आप? ब्रैकेट होगा। हाँ वेरी गुड। प्रिंट जो है ब्लैंक प्रिंट को क्या करोगे आप? राइट कर सकते हो। ब्लैंक प्रिंट कैसे राइट करोगे आप? आप ऐसे राइट कर सकते हो केवल प्रिंट और ब्रैकेट। यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं होगा, यहाँ पे तो सारा लास्ट में मैंने राइट कर दिया ना, आपको सबके बीच में राइट करना जिससे कि एक एक लाइन छोड़ के आए तो सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। आपका जो प्रेजेंटेशन होगा और क्या होगा? ये भी एक काम है, ये भी प्रोग्रामर का एक काम है कि अच्छा से प्रेजेंटेशन हो, बढ़िया है, रीडेबिलिटी क्या हो उसकी अच्छी हो। तो आप इसको जो है अपने विवेक से अपने दिमाग से उसको यूज करोगे, कहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है और कहाँ पे आपको यूज करना है। क्लियर है?